लेआउट्स, लेआउट्स गैस क्या होता है? सो उसको हम लोग समझ लेते हैं, देन उसको हम लोग एग्जांपल से भी समझेंगे, ठीक है। ओके, पेजेस आर यूआई कंपोनेंट दैट आर स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल राउट। पेजेस यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से यूआई कंपोनेंट होता है दैट फॉर एग्जाम्पल की एक राउट के लिए होता है वो, करेक्ट। एक राउट को रिप्रेजेंट करता है कौन? यूआई कंपोनेंट, एक तरह से ऐसा समझ लो आप, ठीक है, इंडिविजुअल राउट। लेआउट्स आर यूआई कंपोनेंट दैट रैप्ड अराउंड पेजेस। सो लेआउट यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से यूआई कंपोनेंट होता है दैट रैप्स अराउंड पेजेस, जो आपके कंपोनेंट है उसके अराउंड लेआउट काम करता है, एक तरह से समझो। लेटिंग यू शेयर कॉमन एलिमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट राउट। सो जो भी आप लेआउट के अंदर रखते हो, सो अक्रॉस आपके जो मल्टीपल राउट्स हैं उसके साथ आप शेयर कर सकते हो अपने कंपोनेंट को, एलिमेंट को, जब आप जो भी चीज आप लेआउट के अंदर रखते हो, ठीक है। ओके, थिंक ऑफ हेडर फुटर, जैसे कि आप समझ लो कि आपके पास हेडर है, फुटर है। सो फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक लेआउट है एंड इस उसके अंदर आपने हेडर एंड फुटर को रखा बनाया। तो वो जो हेडर फुटर है वो जितने भी आपके राउट है सबके लिए वो अवेलेबल होंगे, जितने भी राउट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के हेडर फुटर नेबार और एनी यूआई एलिमेंट जो आपको ऐड करना हो, ठीक है। दे शुड स्टे कंसिस्टेंट एज यूजर मूव थ्रूआउट योर ऐप। सो जितने कहीं भी यूजर मूव करेगा तो लेआउट सब पे अप्लाई होगा, एंड सब पे अप्लाई होगा तो जितने भी जो भी चीज आपने वहां पे लेआउट के अंदर रखा हुआ है वो सब पे विजिबल रहेगा, ठीक है। ओके, to create layout define export a react component from a layout.js underscore layout.js और underscore layout.tsx फाइल, ठीक है। तो अगर आप js यूज कर रहे हो तो .js और tsx यूज कर रहे हो तो अंडरस्कोर लेकिन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, अंडरस्कोर layout.tsx, ठीक है, फाइल ये बनाना है आपको, ठीक है। ओके, द लेआउट कंपोनेंट रेंडर अ स्लॉट कंपोनेंट। सो लेआउट यहाँ पे क्या रेंडर करता है? स्लॉट कंपोनेंट को रेंडर करता है, ठीक है, फ्रॉम एक्सपो राउटर विच गेट फील्ड विथ योर पेज कंटेंट्स। जो फील्ड होता है किससे? जो आपका पेज का कंटेंट है, जो आपका राउट का कंटेंट है, एक तरह से वही होता है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, एग्जांपल पे चल लेते हैं। तो डिफॉल्ट में जब आप क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे layout.tsx देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आता है, ठीक है। सो ये डिफॉल्ट में क्या करता है? स्टैक को रेंडर करता है, ठीक है। स्टैक हम लोग समझेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, स्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग दिखाएंगे आपको कि डिफरेंट इसको दिक्कत क्या होता है जब हम लोग स्लॉट यूज करते हैं। सो उससे दिक्कत क्या होता है, ठीक है। एंड अभी मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ठीक है। सो मैं इसको सेफ एरिया के अंदर रैप करके रख देता हूँ, करेक्ट, स्लॉट को यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली मैं यहाँ से एंड एक काम करते हैं, इसको इस तरह से कर देते हैं, इसको यहीं पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से रख दिया, ठीक है, सेफ एरिया के अंदर मैंने यहाँ पे स्लॉट रख दिया। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक व्यू बनाता हूँ जिसको कि मैं इंपोर्ट कर लूंगा, एंड यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट दूंगा इसको, जो कि मैं उसको भी इंपोर्ट कर लूंगा, एंड ये होगा मेरा मेन हेडर, ठीक है। उसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड इसको थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, ठीक है। सो एंड मेरा मेन फुटर, तो ये मैंने हेडर एंड फुटर बना दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं कलर देके, ठीक है, स्टाइल देके। हेडर में क्या देता हूँ, हेडर में देता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड 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 कलर हम लोग कह देते हैं यहाँ पे रेड, एंड अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे फुटर भी बना लेते हैं, सॉरी, ठीक है, फुटर हो जाएगा। ये बैकग्राउंड कलर हम लोग इसका दे देते हैं, बैकग्राउंड सॉरी बैकग्राउंड कलर हम लोग इसको दे देते हैं यहाँ पे ग्रीन, एंड अलाइन आइटम कर देते हैं इसको क्या, सेंटर। सो ये हमने बना दिया, एंड इसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं? सो इसको कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पे स्टाइल एंड डॉट मेरा ये हेडर है, हेडर, ठीक है। एंड उसी तरह से इसको मैं कह देता हूँ मेरा फुटर, एंड उसी तरह से इसको मैं कह देता हूँ मेरा कंटेनर, ठीक है। सो ये हमने बनाया, ठीक है। अभी काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। सो हमारा देखो हेडर एंड फुटर आपको दिख रहा है, उसको पैडिंग गैप देना है तो वो दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट हम लोग देखो इस तरह से लेआउट के अंदर बनाया, करेक्ट। देखो हमने लेआउट के अंदर ये बनाया, ये मेरा मेन हेडर हो गया, ये मेरा मेन फुटर हो गया, एंड यहाँ पे हमने स्लॉट को रेंडर किया, ठीक है। अब देखो स्लॉट को रेंडर करने से पहला क्या दिक्कत हुआ कि जो हमारा यहाँ पे दिख रहा था ऊपर में जो नेविगेशन एक तरह स्टैक की बैक आप जा सकते हो, वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा अभी। सो इसीलिए हम लोग वहाँ पे अभी हमने स्लॉट यूज किया हुआ, ठीक है।
हम लोग उसको स्टैक को हम लोग समझेंगे बाद में। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लेआउट बना सकते हो, ठीक है। एंड जो भी इसके अंदर आप रखोगे, जो भी राउट पे आप जाओगे, वहां पे आपको फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अबाउट पे, तो देखो ये चीज आपको सेम ही रहेगा, अबाउट पे आ गया, ठीक है। बैक करते हैं यहाँ से प्रोफाइल पे। सो प्रोफाइल पे भी हेडर फुटर आपको दिख रहा है, एंड नॉट फाउंड पे चलते हैं। सो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे लेआउट बना सकते हो, ठीक है। अब नेस्टेड लेआउट भी बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट वाले बनाया था, सो मैं यहाँ पे न्यू फाइल कहता हूँ एंड अंडरस्कोर लेआउट डॉट टी एस एक्स, करेक्ट। एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन प्रोडक्ट लेआउट। सो हमने ये बनाया, करेक्ट, प्रोडक्ट लेआउट बनाया। एंड मैं यहाँ से क्या रिटर्न करने वाला हूँ, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको व्यू, जो कि हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास होगा टेक्स्ट, ठीक है। सो मेरा होगा यहाँ पे, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारा यहाँ होगा प्रोडक्ट हेडर, जो भी आपको दिखाना है। एंड यहाँ पे हमारा होगा स्लॉट, जो कि हम लोग एक्सपोर्ट आउटर से यूज करने वाले हैं। एंड अगर आपको यहाँ पे फुटर पे रखना है तो फुटर भी आप रख सकते हो। उसी तरह से आप स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ कॉन्स स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल सीट, जो कि हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। डॉट क्रिएट कर देते हैं। एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल। सो मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरा डॉट कंटेनर, सॉरी कंटेनर, तो कंटेनर होगा तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फ्लैक्स, जिसका होगा 1। एंड हेडर, हेडर में आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, सो मैं इसको कहता हूँ येलो। तो ये मैंने बना दिया। एंड इसको हम लोग यहाँ पे स्टाइल को यूज भी कर सकते हैं। सो मैं कहता हूँ स्टाइल, एंड स्टाइल डॉट कंटेनर हो जाएगा। एंड इसका क्या होगा, सॉरी सॉरी क्लास नहीं होगा, स्टाइल। एंड यहाँ पे होगा स्टाइल डॉट हेडर। सो इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो मैं चलता हूँ कहाँ पे, प्रोडक्ट वाले पेज पे, ठीक है। सो मैं चलता हूँ प्रोडक्ट वाले पेज पे। प्रोडक्ट हेडर ये आपको कहीं नहीं दिखेगा, प्रोडक्ट हेडर आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, एक काम करते हैं, बैक आते हैं। सो मैं चलता हूँ, बैक गया, बैक पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार। तो मैं अबाउट पे चलता हूँ। देखो वो प्रोडक्ट हेडर जो मैंने बनाया था, वो लेआउट, वो कहीं आपको और नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर मैं प्रोफाइल पे भी जाऊँ तो आपको कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप प्रोडक्ट वाले पे जाओगे तब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट हेडर दिखेगा, ठीक है। सो इस तरह से आप नेस्टेड लेआउट भी बना सकते हो इसमें। अब एक काम करते हैं, मोबाइल व्यू भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो एक काम करते हैं, अपने टर्मिनल में चलते हैं पहले तो। एंड यहाँ पे आपको क्या दबाना पड़ेगा, आर। सो ऑटोमेटिकली आपका जो मोबाइल में ऐप ओपन है वो भी रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। मोबाइल व्यू अगर मैं आप दिखाऊं, तो अभी देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ, देखो हेडर फुटर आपको दिख रहा है मेन पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आउट पे आऊँ, अबाउट पे आता हूँ, सो देखो आपको यहाँ पे स्टैक, वो जो बैक वाला था वो भी नहीं दिख रहा होगा मोबाइल व्यू में भी। एंड दूसरा चीज मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि ये जो हमने यूज किया था यहाँ पे सेफ एरिया व्यू, कहाँ था हमारा जो मेन लेआउट वाला था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमने यूज किया था ना सेफ एरिया व्यू, इसको इसलिए यूज किया था जो कि मोबाइल का जो हेडर है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मोबाइल का जो हेडर है वो यहाँ से कट ऑफ ना हो, ठीक है। इसलिए हमने सेफ एरिया व्यू का यूज किया था यहाँ पे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसी को अभी बैक करूँ, ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाले पेज पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट हेडर आपको दिख रहा है, जो कि लेआउट हमने किस लिए बनाया था, लेआउट के लिए। एंड ये लेआउट आपको यहाँ पे प्रोडक्ट वाले पेज पे दिख रहा है, करेक्ट। सो इस तरह से यहाँ पे देखो फुटर भी दिख रहा है, मेन फुटर, मेन हेडर, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट जो लेआउट हमने बनाया था वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो इस तरह से आप यहाँ पे नेस्टेड लेआउट बना सकते हो एंड उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे अभी स्लॉट का यूज किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इस तरह से कैसे हम लोग यहाँ पे लेआउट बना सकते हैं एंड उसको नेस्टेड लेआउट भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया हो। मिलते हैं इस नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।